मेघालय भारत के पूर्वोत्तर में एक छोटा सा प्रदेश है जो अपनी खूबसूरत परिदृश्य, सुंदर झरनों और लगातार होने वाली बारिश के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में मां दुर्गा का एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। मेघालय के जयंती हिल्स जिले में नार्त्यांग गांव है जहां पर मां दुर्गा का यह मंदिर है। इस मंदिर की देवी को यहां के लोग मां जयंती देवी के नाम से पूजते हैं। यह मंदिर भारतवर्ष के 51 शक्ति पीठों में से एक है और लोगों का विश्वास है कि सती देवी की बाईं जांघ नार्त्यांग के इस पवित्र भूमि पर गिरी थी। मां जयंती देवी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर है काल भैरव का मंदिर, जिसे लोग क्रामदीश्वर के नाम से जानते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में कुल मिलाकर 3 शक्तिपीठ हैं। गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ियों पर मां कामाख्या देवी, त्रिपुरा के उदयपुर में मां त्रिपुरा सुंदरी देवी और यहां मेघालय के नार्त्यांग गांव में मां जयंती देवी। हिंदू धर्म में शक्ति पीठों को सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना गया है और ये शक्ति पीठ अखंड भारत की पवित्र भूमि में चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। नार्त्यांग गांव मिंत्यांग नदी के किनारे बसा हुआ है। ये गांव जिला मुख्यालय जोआई से 21 किलोमीटर और प्रदेश की राजधानी शिलोंग से 62 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव के ज्यादातर लोग जयंतिया समुदाय के हैं और ऐसा कहा जाता है कि देवी जयंती के नाम पर ही इस समुदाय का नाम जयंतिया समुदाय पड़ा। पर यहाँ के लोग अपना परिचय पनार समुदाय के नाम से भी देते हैं। प्राचीन समय में नार्त्यांग जयंतियापुर राज्य के ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, पर 1947 में हुए देश के विभाजन के बाद जयंतियापुर राज्य की ज्यादातर जमीन बांग्लादेश के हिस्से में चली गई। मां जयंती का ये मंदिर मिंत्यांग नदी के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा हुआ है। ये माना जाता है कि इस पवित्र स्थल पर पहला मंदिर 600 वर्ष पूर्व जयंतिया राजा धनमानिक के द्वारा बनाया गया था। ऐसी मान्यता है कि एक रात जब राजा सो रहे थे तब देवी उनके सपने में आई और उन्हें इस पवित्र स्थल के महत्व के बारे में बताया और यहाँ पर एक मंदिर बनाने के लिए राजा से आग्रह किया। राजा ने देवी की इस इच्छा को एक आदेश के रूप में लिया और बहुत ही कम समय के अंदर उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया। लेकिन राजा को हिंदू धर्म के रीति रिवाज और अनुष्ठानों के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र प्रदेश से एक पुजारी को यहाँ पर बुलाया। मंदिर के मौजूदा पुजारी श्री उत्तम देशमुख जी महाराष्ट्र से आए हुए उस महान पुजारी की वंशज हैं। मेरा नाम उत्तम देशमुख है। मैं मेनली महाराष्ट्र का हूँ। मेरा अभी 29वां पीढ़ी चल रहा है। यहाँ का जो पूजा है जैसे जहाँ जैसे सब मंदिर में जो पूजा कर रखी है वैसे ही चलती है। यहाँ में आपको मेनली 4 पूजा, बड़ा पूजा होता है, बड़ा उत्सव होता है। आपको शुरू में ये होली होता है, यहाँ में बोलते हैं उसको दुल पूर्णिमा। फिर आपको जाके अभी ये अगस्त महीना में ये मनसा पूजा होगा, नाग पंचमी होगा, फिर दुर्गा पूजा होगा। आपको ये सितंबर में, इस साल सितंबर में गिरा है। फिर लास्ट पूजा होगा कार्तिक पूजा। यहाँ का जो रीति रिवाज है ये 4 पूजा बहुत बड़ा उत्सव बना जाता है यहाँ में। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मेघालय प्रदेश में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और नार्त्यांग यहाँ के उन बहुत कम जगहों में से एक है जहाँ लोगों ने अपनी प्राचीन जनजाति
और हिंदू सांस्कृतिक परंपराओं को आज तक बहुत संभाल कर रखा है। ये माना जाता है कि वार्षिक दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान इस मंदिर में मानव की बलि दी जाती थी। पर यहाँ के बौद्धिक समाज के कई वरिष्ठ लोगों की ये मान्यता थी कि ये एक कहानी है जो शायद बुरे और असामाजिक तत्वों को मंदिर से दूर रखने के लिए फैलाई गई थी। लेकिन अंग्रेजों के शासन में लिखी गई इतिहास में ये दर्ज है कि 18वीं सदी तक इस मंदिर में मानव की बलि चढ़ाई जाती थी, जिस पर बाद में अंग्रेज शासकों ने रोक लगा दी। मंदिर के गर्भगृह में आज भी एक गहरी सुरंग देखने को मिलती है जो नीचे बहती मिंत्यांग नदी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बलि चढ़ाए गए मानव का सिर इस सुरंग से होकर नदी में गिर जाता था। आज भी यहाँ पर दुर्गा पूजा का उत्सव बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के दिन देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दराज से यहाँ पर भक्त आते हैं और मां जयंती देवी के आगे सर झुका के अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यहाँ पर पूजा के अनुष्ठान पारंपरिक हिंदू रीत रिवाजों से थोड़ा अलग है। हिंदू धर्म और पन्ना आदिवासी परंपरा और संस्कृति का एक अनोखा संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। नवमी के दिन श्रद्धालु यहाँ पर बकरियों की बलि चढ़ाते हैं। काल भैरव ग्रामधीश्वर के मंदिर में भी श्रद्धालु लंबी कतार में खड़े होकर भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं और भजन कीर्तन के माध्यम से देव देवियों की महिमा की कथा सुनाते हैं। नार्त्यांग में देवी जयंती का पुराना मंदिर एक ऊंचा मिट्टी के मंडप पर बनाया गया था, जिसका ढांचा लकड़ी के खंभों पर खड़ा था और दीवारें भी लकड़ी से ही बनी थी। समय और प्रकृति के मार झेलते झेलते धीरे धीरे ढांचा कमजोर हो गया और अंत में एक तूफान के चलते ढांचा पूरी तरह से गिर गया। चेरापूंजी में स्थित रामकृष्ण मिशन की अगुवाई में और स्वामी सुमेधानंदा की देखरेख में मंदिर का पुनः निर्माण का काम शुरू किया गया। नार्त्यांग की हर एक गांववासी की कड़ी मेहनत और अटूट भक्ति से इस कार्य को बहुत ही कम समय के अंदर पूरा कर लिया गया। सन 1987 के महालया के दिन नए मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिए गए और आज की तारीख तक मां जयंती का ये मंदिर अपनी पूरी गरिमा के साथ इस जगह पर खड़ा है। I feel that people must come and see this place. But it's not like known to many people. That is what I want to popularize this area. I will immediately talk to the Minister Tourism and Minister Culture, both of them, to provide certain assistance to this area. नार्त्यांग गांव की एक और खासियत है, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों से बना एक बगीचा जिसे स्टोन मोनोलिथ गार्डन भी कहा जाता है और इसे भारत का सबसे बड़ा स्टोन मोनोलिथ गार्डन माना जाता है। गांव के सरपंच मां चैम्बियांग जी हमें इस पत्थरों के बगीचे के बारे में और विस्तार से बताते हैं। Nartyang monolith is one of the unique structure you will find in the entire country, and this kind of erection you will find only in some part of the world, that is called the Stonehenge in England. And this monolith was erected during 1500 AD approximately by the great warrior by the name of Umar Falenki. This time Nartyang was under the rule of the Jaintiapur kingdom, and the technique of erection, actually at that time it was not known, but there is a belief till date that this monolith was, as per our belief, it is the goddess of market. And that time this Umar Falenki, he carried the stone a long way from Ralyang to Nartyang with the concept of to make a weekly market in Nartyang so that we can get
the puja ingredients for that Durga Mandir. इतिहास गवाह है कि किस तरह से आधुनिक जीवन की हर एक मुश्किल और दबाव को दरकिनार करके नार्त्यांग के इस छोटे पर स्वाभिमानी समुदाय ने अपनी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और पहचान को एक अमूल्य धरोहर मान के आज तक संजो कर रखा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में नार्त्यांग एक समृद्ध पर्यटक स्थल के रूप में अपनी जगह बनाएगा और देवी जयंती और काल भैरव क्रामधीश्वर के आशीर्वाद से नार्त्यांग का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा।